नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। इस वक्त आप बने हुए हैं मेरे साथ अपने मनपसंद चैनल TV9 डिजिटल पर। आज बात करेंगे कश्मीर की, वही कश्मीर जिसका इतिहास, भूगोल, मतलब आज का वो कश्मीर जिसका रंग रूप पूरी तरह बदल चुका है। कश्मीर का बदलना कुछ को मिठास का एहसास करा रहा है तो तमाम को अखर भी रहा है। मतलब ऐसे लोगों के दिल में टीस या हुक उठने का कारण बन गया है जो कश्मीर के हारमोनियम पर पाकिस्तान के सुर लगाने की बेजा कोशिशें दिन रात करते रहते हैं। ऐसे कश्मीर के अतीत का एक पन्ना आज आपके साथ आपकी गवाही में पलटकर फिर से पढ़ने आया हूं मैं। वो पन्ना जो अब से 10 साल पहले मेरी मौजूदगी में कश्मीर के इतिहास में लिखा गया था। कश्मीर घाटी का दिल कहे जाने वाले श्रीनगर के एक होटल में। दरअसल अक्टूबर सन 2011-12 के जिस आंखों देखे कानों सुने इंटरव्यू को आज मैं आपके सामने यहाँ ठीक एक दशक बाद यानी 10 साल बाद हूबहू सुनवाने जा रहा हूँ। वो होटल तो अब बना है, वरना जब कश्मीर घाटी राजा हरि सिंह की रियासत हुआ करती थी तो आज का यही होटल उस जमाने में तब कश्मीर के इन्हीं राजा हरि सिंह का महल हुआ करता था। यासीन मलिक से वो कहानी सुनना चाहता हूं जब पहली बार कब पुलिस और हवालात थाने की देखी, हवालात के अंदर गए थे। ये इट वाज 1985। तो जब मुझे पहली बार गिरफ्तार करके ले गए तो, और जब मुझे दूसरे दिन रेड 16 इंट्रागेशन शिफ्ट किया गया, जब मुझे आंखों पे पट्टी और काली कमल डाल दी गई, नहीं मुझे जब वहाँ ले जा रहे थे, तो ये मंजर अभी भी मुझे याद है। इसके बाद 1987 जो मैंने पूरा साल जेल में गुजारा, रेड 16 इंट्रागेशन सेंटर जाते। हाँ, तो कितने दिन रहे, कहाँ, वो थोड़े से बताएं। 16 दिन में रेड 16 इंट्रागेशन सेंटर में था। तो वहाँ का मंजर ये है कि आपको ले जाते हैं वहाँ एक छोटी सी सेल जो मुश्किल से 4 फुट और 6 फुट है। तो उसमें न बिजली न कुछ, और अगर आपको बाथरूम भी जाना है तो आपको आँखों पे पट्टी पे बांध के ले जाते हैं। मेरे इस एक सवाल और उसके बाद मेरे सामने मौजूद JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के यासीन मलिक के जवाब से आप सब काफी कुछ अंदाजा लगा चुके होंगे कि TV9 डिजिटल पर पेश इस विशेष कार्यक्रम का आगे रुख क्या होगा। दरअसल जब से यासीन मलिक ने हिंदुस्तान की राजधानी के एक कोर्ट में कश्मीर को लेकर खुद को गुनहगार कबूला है, तब से दुनिया भर में कोहराम मचा है। इसलिए नहीं कि यासीन मलिक सी बदनाम शख्सियत या किसी अपराधी ने कई दशक बाद अपने कबूलनामे में मौजूद इबारत को पढ़कर उसे सही मान लिया है, वरन इसलिए कि आखिर इस कदर कट्टर दिल कोई इंसान इतनी आसानी से अपने गुनाह क्यों और कैसे कबूले रहा है। वही शख्स जो 1990 के दशक से अब तक कश्मीर घाटी में सिर्फ तबाही मचवाने और बेकसूरों का खून बहाने जैसे षड्यंत्रों को ही रचने रचाने में जुटा रहा हो। तिहाड़ जेल का अनुभव। यहाँ से मुझे ले गए आँखों के पट्टी बांधकर प्राइवेट जहाज़ में, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। तो जब मेरी आँखों पे पट्टी खोल दी गई तो मैंने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। तो वहाँ पर एक सिपाही खड़ा था बाहर पिंजरे के, उसने कहा आप तिहाड़ जेल दिल्ली में हो। तो मुझे इस सेल से बाहर 24 घंटे में सवेरे 1 घंटे और 3:30 बजे 1 घंटे बाहर निकालते थे, सिर्फ नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए। तिहाड़ जेल में मैं डेथ सेल में था, उसी में लैट्रिन भी थी छोटी 6 फीट बाई 10 फीट, उसमें मैं 6.5 महीने था। फिर वहाँ से मुझे आगरा शिफ्ट किया गया 24 फरवरी 91। वहाँ मैं 1 साल रहा। वहाँ मुझे डेथ सेल में तकरीबन 15 पागल थे, उनके साथ रखा गया। दे वर कम्प्लीटली नेकेड।
दरअसल अक्टूबर 2011-12 में जब मैं बेखौफ होकर कश्मीर में यासीन मलिक सी कुख्यात या कहिए जमाने में बदनाम शख्सियत से मिलने श्रीनगर के मायसुमा इलाके में पहुंचा तो मुझे वहां संकरी गलियों के बीच मौजूद सीधे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के हेडक्वार्टर में ले जाया गया। मैं कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद उसी मायसुमा इलाके का जिक्र कर रहा हूं जिसके करीब मौजूद है गौकदल। वही गौकदल इलाका जो दुनिया में सबसे ज्यादा पथराव का रिकॉर्ड अपनी छाती पर आतंक के खूनी पत्थरों से गुदवाए हुए है। वही मायसुमा इलाका जिसके बारे में कहते हैं कि वहां सन 1990 के दशक में खाकी और फौजी वर्दी भी कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोचा करती थी। बहरहाल यासीन मलिक JKLF हेडक्वार्टर में मुझे लेकर तीसरी चौथी मंजिल पर मौजूद एक अंधेरे हॉलनुमा कमरे में पहुंचे। JKLF हेडक्वार्टर में जाकर मुझे जमीन पर बिछे खूबसूरत कालीन पर जबरिया सजा दिया गया। मतलब जिस जगह मैं अपने पांव रखने को राजी नहीं होता वहां मुझे अनजाने में ही ले जाकर अचानक बैठा दिया गया, क्योंकि उससे पहले ना तो मैंने मायसुमा देखा सुना था, ना ही JKLF हेडक्वार्टर के बारे में कुछ ज्ञान था। उस हॉल की तीनों चारों ओर दीवारों पर भारतीय फौज और केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा ढेर किए जा चुके खूंखार आतंकवादियों की पोस्टर नुमा तस्वीरें मौजूद थीं। मुझसे कहा गया कि मैं यासीन मलिक का उसी JKLF हेडक्वार्टर में उन लाशों वाले पोस्टरों को बैकग्राउंड में लेकर इंटरव्यू करूं, मगर मैंने दो टूक इनकार कर दिया और इन्हीं यासीन मलिक के सामने शर्त रखी कि इंटरव्यू देंगे वे यानी यासीन मलिक और लूंगा मैं अपनी मर्जी से, अपने द्वारा कश्मीर में तय जगह पर। आज 10 साल बाद उस वाक्य के बारे में सोचता हूं तो खुद पर विश्वास नहीं कर पाता हूं कि मैंने आखिर उस दिन कैसे ऐसे यासीन मलिक से खतरनाक इंसान के सामने और किस जोश में उसका इंटरव्यू उसके अड्डे यानी JKLF मुख्यालय में लेने से साफ साफ इनकार करने की जुर्रत कर डाली थी। जब आपको बंदिशें हो सोचने पे, समझने पे, बात करने पे, तो आपकी दुनिया बिल्कुल एक महदूद दुनिया बनाई जाती है। सिर्फ आप तक वो सिमट के रहती हैं और एक दो सिपाही आप देखते रहते हैं। उन सिपाहियों में किसी का चेहरा याद आता है यासीन मलिक को? सब चेहरे याद हैं। दे वर वेरी नाइस विद मी। क्या याद आती है उन सिपाहियों में से? क्या बात याद आती है आज यहाँ बैठ के? अब वो सब जब मुझे तिहाड़ जेल ले जाया गया तो आई वॉज अ ब्रोकन मैन, क्योंकि मेरी ऊपर से नीचे तक तो जख्मी था मेरी बहुत। तो जिस पिंजरे में मैं बंद पड़ा था तो उसके बाहर एक सिपाही जिसने मुझे बताया तुम तिहाड़, उसका नाम था जितेंद्र, आप क्यों इस तरह यहाँ पर टूटे हुए पड़े हो। कश्मीर घाटी में जब बेकसूरों का खून बहाया, घरों में बैठे सोते हुए लोगों के ऊपर गोलियां चलवाकर उन्हें कत्ल कर डाला। आधी रात के वक्त लोगों को कश्मीर घाटी में उनके घरों से बिना कपड़े लत्ते लिए ही भागने को मजबूर कर दिया। तब यासीन मलिक को कोई दर्द नहीं हुआ जब खुद उन्हें तिहाड़ जेल की काल कोठरी में ले जाकर ठूंसा गया। तब उनको अपने बदन पर मौजूद जख्मों से रिश्ता हुआ खून लाल नजर आया, वरना जेल के बाहर बेकसूरों का खून यासीन मलिक के आदमियों को अब तक सफेद ही दिखाई दे रहा था। मतलब जाके पैर न फटी बिवाई, बौका जाने पीर पर आई। यासीन को अपने जख्मों में दर्द और दूसरे के जख्मों में जलन के बजाय ठंडक का ही बेजा एहसास आज उन्हें उनके मुकाम पर ले आया है। अब तक की जिंदगी के करीब कितने साल या कितने वक्त आप जेल में बिता चुके हैं लगातार? तकरीबन 11 साल से ज्यादा। जेल की जिंदगी क्या है यासीन मलिक की नजर में? दो शख्स प्रिजन सेल से देख रहे हैं, एक को नजर आते हैं तारे तो दूसरे को नजर आती है कीचड़। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या देखना पसंद करें। कश्मीर घाटी में आतंक के पर्याय रहे यासीन मलिक आज कबूलने को राजी दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर घाटी में हुई आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सेदारी निभाई।
जेल पहुंचने पर मगर इन यासीन मलिक को भी अपनों की याद सताती और रुलाती थी। मतलब आज उन्हें अपनों से दूर होने का गम दीमक की मानिंद चुंग रहा है तिलिस्मी तिहाड़ जेल की काल कोठरी में। मगर ऐसे यासीन मलिक के चेहरे की एक दूसरी दिशा भी है जिसे देखते ही कश्मीर चीख कर वैसे ही चौंक पड़ता है मानो किसी इंसान ने कोई डरावना सपना देख लिया हो। ना मालूम कितने मासूमों के सिर से पिता का साया उठवा दिया, कितने मासूमों के सिर से मां की ममता के हाथों की छांव पर वे वक्त ही झपट्टा मार दिया। कितनों के निवाले यासीन मलिक की रोटियों पर पल रहे भाड़े के दुश्मनों ने गले से नीचे भी नहीं उतरने दिए और निरीह निर्दोष गैर मुस्लिम कश्मीरियों के सीने में गोलियां उतरवा दी होंगी। कश्मीर के हजारों घरों में दिया जलाने वाला भी कोई जिंदा न छोड़ने या छुड़वाने वाले यासीन मलिक की अब ज्ञान गंगा उड़ेलती ज्ञान पानी आप भी सुन लीजिए। भले ही वाहियादी क्यों ना सही, TV9 डिजिटल चैनल की इस खास पेशकश में यह सब इसलिए सुनवाना चाहता हूं कि अब से पहले इस कदर कमजोर या फिर व्याकुल यासीन मलिक को कभी आप में से किसी ने कहीं नहीं देखा होगा। तिहाड़ जेल और आगरा जेल में जब मेरी माँ और बहन आती थी तो मुझे जो मुलाकात दी जाती थी उनमें वो उसी पिंजरे में दी जाती थी। मैं पिंजरे के अंदर और वो पिंजरे से बाहर। इस 11 साल में कोई ऐसा कोई कैदी जो याद आया हो जिससे आपने कुछ सीखा हो, और वो कहाँ की जेल थी, कौन सा कैदी था? आगरा सेंट्रल जेल में था। तो एक दिन एक पागल कैदी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो अपनी सेल से मुझे बहुत गालियां दे रहा था, बहुत बुरी बुरी गाली। फर्स्ट टाइम आई लॉस्ट माई टेम्पर। तो मैं भी सेल से ऊपर उठने लगा। एक और पागल था एक और सेल में, कंप्लीटली ए नेकेड पर्सन। वो मुझे कहता है, मलिक साहब आपको तो पता है ये पागल हैं। जो 24 घंटे पागलों को देखा और उसमें मैंने ये कहा कि पागल 24 घंटे पागल नहीं होता। वो अल्फाज याद है आपको जब माँ ने पहली बार डांट दिया हो कि क्या कर बैठे यासीन मलिक? डांट की बात नहीं थी, वो रो रही थी, आप इसमें मत जा। डांट उसमें नहीं थी क्योंकि मैं अकलौता बेटा हूँ अपने माँ बाप। उसमें वो बहुत रोई मेरी बहनें कि आप इसमें मत, क्योंकि वो अपने अकलौते बेटे को खोना नहीं चाहती। सुना आपने, दर्द और अपने एहसासात बयान करने वाली ये वही यासीन मलिक शख्सियत है जिसके सिर पर ना मालूम कितनी मांगों के सिंदूर पुछवा डालने और कितने बूढ़े माँ बापों के जीवन की लाठी सी उनकी औलादे उनके सामने गोलियों बमों से उड़वा डालने जैसे संगीन आरोप है। यासीन मलिक अगर आम कैदी की श्रेणी का मुलजिम होता तो उसे शायद जेल में बंद बाकी तमाम कैदियों की तरह ही रखा भी जाता, मगर यासीन मलिक की कहानी तो अलग है। सब कुछ मैं सुनाऊंगा तो कहोगे बहुत बोलता है। आप खुद अपने कानों से यासीन की ही मुंह जवानी क्यों ना सुन लीजिए। जो इंट्रागेशन सेंटर का जो पीरियड होता है वो सख्त तरीन पीरियड होता है जिसमें 1 मिनट 10 घंटे बन जाते। प्लस जो मेरा तिहाड़ जेल में 6.5 महीने डेथ सेल में था, कोई बात करने वाला नहीं। फिर 1 साल आगरा का, ये मेरी जिंदगी का सख्त तरीन, जिसमें एक आधा घंटा एक दिन बन जाता था। घर वाले चाहते थे लड़के को डॉक्टर बनाना, मगर यासीन मलिक के कुकर में ले गए उसे खून खराबे की ओर। खुद ही अपनी जिंदगी को तमाशा बना लेने के बाद यासीन मलिक इस सबको अब अपना दुर्भाग्य बदकिस्मत मानकर आगे बढ़ने का इच्छुक नजर आने लगा है। मतलब 900 चूहे खा के बिल्ली चली। आगे TV9 डिजिटल चैनल के दर्शक खुद समझदार हैं। मेरे अधूरे सेंटेंस को दर्शक पूरा करने के लिए स्वतंत्र हैं। खानदान को, रिश्तेदारों को पता लगा कि यासीन मलिक जेल चला गया तो लोगों की क्या रिएक्शंस थे, अपनों के और रिश्तेदारों? जाहिर है मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे घर वालों की परसुएशन थी कि ये इसमें न जाए जहाँ पर इसको जेल मुसीबत दे। उन्होंने, उनके लिए तो मेरे लिए कुछ और ख्वाब थे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने।
तो ये उनके लिए कि ये इस जेल में मुसीबतों में रहेगा, ये उनका ख्वाब नहीं था। क्या वालिदा कहती थी आपको डॉक्टर बनाने की कि पढ़ो अच्छा, आप जेल का रास्ता नापने लगे? बिल्कुल उनकी तरफ से दबाव था मेरे ऊपर कि आप हमारे अकलीते बेटे हो, आप कहाँ जा रहे हो। कार्यक्रम के अंत में चलते चलते बस इतना और सुनते जाइए कि जो अपना और अपनों का सगा नहीं हुआ वो कश्मीर, कश्मीरियों या फिर हिंदुस्तान का सगा कैसे हो सकता है। मेरे कहे पर शक हो तो आप खुद यासीन मलिक से ही सुन लीजिए ना, 10 साल पुरानी उसी की मुंह जुबानी। परिवार ने सिर्फ मुसीबतें देखी हैं, बहुत मुसीबतें, तो जो कि खुद इसमें नहीं है, उनका बेटा है, लेकिन उनने सिर्फ मुसीबतें देखी। देखिए मेरी जो बहनें हैं उनको अकेले राजस्थान, जोधपुर, आगरा, दिल्ली आना पड़ता था मुलाकातों के लिए। वाह यासीन मलिक वाह, क्या खूब बेबाक फरमाते हैं आप भी ना कि तुम्हारा खून खून और गैर का खून पानी। TV9 डिजिटल चैनल की खास पेशकश में आज बस इतना ही। आइंदा इसी तरह के और तमाम पसंदीदा बेबाक कार्यक्रम देखने के लिए मुझे जरूर तलाशते रहिए TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके। आप भी अगर अपने मन की बात TV9 डिजिटल तक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, लिख डालिए ना कमेंट बॉक्स में अपने मन में उमड़ घुमड़ रही अपनी मनमानी बात। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने हम जुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। ऐसे ही किसी और बेबाक बात के साथ मेरे लौटकर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।